देखो ये मुरलीधर घाट है। तो मौनी बाबा को जो दर्शन दिए थे ना, श्री यमुना जी ने यहीं दिए थे। पहले श्री यमुना जी जो है ना यहीं से प्रवाहित होती थी। और ये मुरलीधर घाट है ये। और यहाँ पर रास भी होता है और होली भी होती है यहाँ पर। होली में फागुन में होली होगी ना, तो मैं आप लोगों को लाइव भी करूँगी, लाइव करूँगी और दर्शन भी करवाऊँगी आप लोगों को मैं। यहाँ पे रास होता है और यहाँ पे इसमें ना होली होती है। अब की बार आएंगे हम भी। यहाँ आती है ना गोपियाँ ड्रेस पहन के, गोपी ड्रेस पहन के आती हैं यहाँ पे, होली होती है। मैं अब की बार करवाऊँगी आप लोगों को दर्शन, और मैं भी आऊँगी अब की बार। मैं दो बार से नहीं आ रही हूँ, और चलो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। आज एकादशी है, तो मैं ये वीडियो डालूंगी जो लेके आई हूँ आज मौनी बाबा की। वहाँ पे हमारे आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की भी प्रतिमा लग रही है, श्री यमुना जी की भी लग रही है। क्योंकि वो जो है ना, वो जानते हैं हमारे श्री वल्लभ के स्वरूप को, हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूप को जानते हैं वो। तो हमारे श्री वल्लभाचार्य जी का सभी मतलब आदर भाव करते हैं महापुरुष। तो मौनी बाबा की जो अंदर की जो समाधि का जो फोटो है, वो फोटो नहीं वीडियो लेके आई हूँ मैं। और तो इसलिए जो मौनी बाबा श्री हैं वो समाधि में विराजमान हैं। वो जो चबूतरा के दर्शन आप करोगे उसके नीचे मौनी बाबा श्री विराजमान हैं। तो सर्दियों में गर्म रहता उनके सर के ऊपर आज भी। बाबा सेवा कर रहे थे अंदर, उस टाइम पे मैंने छोटी सी वीडियो शूट की थी। और बाहर वो श्रीमद् भागवत जी का पठन कर रहे थे व्यास जी। तो बहुत मतलब बहुत ही अलौकिक और शब्द नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मतलब अब हमने कुंभ का जो मेला है उसमें भी जाने का हमारा जो प्रोग्राम था वो भी हमने चेंज कर दिया है। और वर्षा नौरज धानी हमारी नहीं, ऐसा ही कुछ पद है। आज मैंने स्टेटस पे भी लगाया था, वृंदावन रजधानी हमारी वर्षा नो है गाँव, कुछ ऐसा है वो जो लगाया है मैंने। तो बाकी तो जो संत गाते हैं उसमें गिरिराज जी में बैठे बैठे कि गिरिराज वास में पाऊँ ये तज वैकुंठ ना जाऊँ। तो अपन बहुत भाग्यशाली हैं कि जो ब्रजवासी कहलाने का सौभाग्य मिला। और तो अपने जो बच्चे हैं वो तो ब्रज जन हैं, हम तो ब्रजवासी हैं। क्योंकि हमारा जो पीहर है वो होडल की सीमा में है, और जो ससुराल है वो ब्रज में है, अपना गांव जो है बरसाने के पास है। और अब हम गोकुल वाले भी हैं और बरसाने वाले भी हैं, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, और अपने वैष्णव जनों की आशीर्वाद से, कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से बहुत मतलब अपनी बहुत अलौकिक ज़िंदगी जो है। और अपन को मैदानी क्षेत्र में जब अपन रहते हैं तो अपन को बहुत मतलब संभल के चलना पड़ता है। अपन ये यूट्यूब चैनल को भी चला रहे हैं ना, इसको भी बहुत संभल के चलाना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जो है ना कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा व्यवहार में मतलब व्यवहार में थोड़ा सा बंध जाते हैं ना, तो उसमें हमें थोड़ा सा संभल के चलना होता है। लेकिन हमें एक चीज़ अपना जो संकल्प है ना वो हमें हमेशा याद रहता है कि जो हमने अपने गुरु के भरोसे, अपने ठाकुर जी के भरोसे जो लिया है ना, वो हमें प्रभु किसी भी कीमत पे हमें एक जो परीक्षा होती है ठाकुर जी की, उस परीक्षा में हम पास नहीं होंगे तो हम कैसे मतलब हमें वो मिलेगा बताओ, मार्कशीट कैसे मिलेगी हमें, कैसे हम आगे बढ़ेंगे अगर पास नहीं होंगे तो हम संसार से आँख में चौनी का खेल खेल सकते हैं, ठाकुर जी से नहीं खेल सकते। हमारे जो दर्शक हैं बहुत अच्छे हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं उन लोगों से। जैसे अपने वैष्णवों से हम प्रेम करते हैं ऐसे उनसे भी करते हैं। हमारे गुरु, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे जो सतगुरु
पंकज बाबा श्री, भूषण बाबा श्री, अपने श्री वल्लभाचार्य जी, उन्होंने यही कहा है कि मतलब अगर मंदिर भी नहीं आने की अनुकूलता हो तो वैष्णवों का संग करो, है ना। तो अपन जो है अपन को कोई अपना, वो तो खैर सब भगवदी हैं, वैष्णव हैं जो अपने उसमें जुड़े हैं, अपना जो हम सत्संग करते हैं सब भगवदी वैष्णव हैं, जितने भी हैं, थोड़े हैं ज़्यादा हैं, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन अपना कोई शुभचिंतक नहीं होए ना, और अपना कोई परपंच वाला हो, वो भी अपना शुभचिंतक है हकीकत में। क्योंकि अपने जन्मों जन्मों के जो दोष हैं ना, वो हमारे जब ही कटेंगे जब मतलब कि हमारा कोई परपंच करने वाला होए। वो तो हमें ढूंढना चाहिए, जबकि हम इतना टेंशन में आ जाते हैं कोई छोटी सी बात कह दे तो। अब मेरे इस चैनल के चक्कर क्या है कि अब इस गोकुल जी में सबको तो पता है नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल है। पहले मैं फ़ोन चलाती नहीं थी रास्ते में, आजकल क्या है कि मुझे लाइव करनी पड़ती है, तो लाइव की वजह से मुझे जैसे कि हाथ तो फ़ोन में लूँगी मैं लाइव करने के लिए, जैसे कि 6 बजे का टाइम भर देती हूँ मैं, है ना। तो जैसे मैं लाइव करती जाऊँ, दर्शकों से बात करती जाऊँ, तो कुछ जने मतलब उसका जो अर्थ है ना वो सब नहीं लगा सकते। जिनके बीच में मैं रह के आई हूँ, जिनके बीच में मैं रह के आई हूँ, एक ही घर में 7 साल रह के आई हूँ मैं जो हरिदादा का घर है, जो मेरे बहुत अच्छा पड़ोस है मेरा वहाँ पे, तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है मेरे जीवन यापन के बारे में, मेरे वैष्णवों को पता है, मेरे गुरुजनों को पता है। और देखो हम ना आँख में चौनी का खेल जो है ना ठाकुर जी से और गुरुजनों से नहीं खेल सकते, ठीक है ना। तो इसलिए हमें निष्काम प्रेम करना है सबसे, उसमें कोई आशा या अभिलाषा या कोई आकांक्षा ये नहीं रखनी है। और इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। मैदानी क्षेत्र में भी रहना है, जब घर गृहस्थी में रहेंगे, यूट्यूब चैनल को चलाएंगे तो मैदानी क्षेत्र में तो रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बहुत संभल के, है ना। और हमें पूरा विश्वास है अपने आपश्री की कृपा पे, अपने गुरुजनों की कृपा पे, अपने प्रभु की कृपा पे, माता पिता के आशीर्वाद पे बहुत भरोसा है। तो इसलिए औरत जो है ना एक स्ट्रॉन्ग शक्ति होती है ना, वो अपने अंदर की उसको मतलब जागृत करे। तो अपना ऐसा तो वो है नहीं कि मतलब बाहर कुछ और भीतर कुछ और, ठीक है ना। ये मैंने एक ही बात कह दी कि प्रभु से कुछ नहीं छुपा है। तो गर्व है हमें कि हमें जो हमारे गुरुजन हैं वो मौनी बाबा हैं, शरणानंद महाराज जी कंठी के थे, और इनकी कृपा से हमें जो मिले हैं परमानंद श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी, हम सबके ठाकुर जी भी हैं, गुरु जी भी हैं, ठीक है ना। उनके जो निमित्त बनाए हैं वो पंकज बाबा श्री, मैं अपने पंकज बाबा श्री सतगुरु को अपने को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि हमेशा अपने तुच्छ दासों पर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है ना। तो हम तो अधम हैं, वो मतलब कितना गुरुओं को कितना हम लोग मतलब छलते हैं, कितना छलते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मतलब उसमें कितना लिख रहा है, कौन से ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि अगर सेवामय नहीं हो वैष्णव तो उसको ब्रह्म संबंध लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो सेवा ठाकुर जी की सेवा के योग्य है तो ही ब्रह्म संबंध होए, क्योंकि गुरु पर दोष लगता है। हमने तो स्वयं ऐसे का करवा दिया है कि जो है ही नहीं सेवा का जीव, हमें आज प्रायश्चित भी बहुत होता है, वो हमारा बोझ ढोते हैं, गुरुजन हमारा बोझ ढोते हैं। उनकी कृपा को वर्णन करना ये जिस जिज्ञासा से मेरी बस की तो बात है नहीं। बस मैं तो उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करूं, और अपने जो मेरे जो दर्शक हैं उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वो इतना मतलब इस सनातन की जो ये धरा है, ये जो मैंने प्रभु ने जिम्मेदारी दी है मुझे, इसको मतलब आगे बढ़वाने में कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप जहाँ भी रहो वहीं आप वृंदावन प्रकट कर सकते हो भाव से। देखो ये नाथ द्वारा में अपने श्रीनाथ जी बाबा विराजते हैं, तो वहाँ पे पूरा के पूरा मतलब ब्रजमंडल है, श्रीनाथ जी भी हैं वहाँ पे, आप लोग सर्च करके देखना।
नाथ द्वारा की जो लीला है ना, आपको सारी झांकी हो जाएगी, ब्रज की भी हो जाएगी, श्री यमुना जी की भी हो जाएगी। आपको पूरी झांकी का दर्शन होगा अगर आप मतलब भाव से श्रवण करोगे तो नाथ द्वारा में, है ना। तो इसलिए मतलब कहीं भी हमें तो देखो, जब अनन्य भक्ति हो जाती कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। और ऐसा नहीं है कि हम पहले हिमालय जाने की बात करते थे तो हम इसलिए करते थे कि अपने उद्धार के लिए, ना। वो तो ब्रज की जो रज है ना वो समर्थ है, ये ही बैकुंठ है और ये ही मतलब वो है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, सोए रहो मोहे निंद्रा में, गुरु ने आए जगायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, है ना। तो इससे बड़ा कोई भी मतलब धाम नहीं है, क्योंकि प्रभु धाम नहीं है, प्रभु धाम नहीं है, हमारे प्रभु का घर है, ये धाम नहीं है, ये हमारे युगल स्वरूप का घर है, ये धाम नहीं है ना। तो इस श्रीमद् गोकुल जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, अपने श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वैष्णवों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। साधु संत जो ऋषिजन हैं जो इस भूमि में तपस्या कर रहे हैं उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, है ना। तो हमें एक अपने आप को एक प्रेम की मतलब जो भावना है ना वो हमें उत्पन्न करनी है। एक दुसंग भी होगा ना, वो भी मतलब उसकी भावना भी एकदम जो झगड़ा करने को जा रहा होगा ना, एक जो प्रेम का शब्द है ना, एक हमें यही सिखाया है हमारी सखियों ने, हमारी सखी है वो हमें यही सिखाती है कि सुमन दैन्य है, क्योंकि मैं थोड़ी सी कड़क टाइप की थी पहले, तो उसने मुझे यही कहती है कि तू थोड़ी सी अपने आप को ना थोड़ी सी देख, दया तो मन में बहुत पहले से ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने कही थोड़ा दैन्य अपना स्वभाव रख, है ना। तो हमने यही सीखा है अपने वैष्णवों से, अपने गुरुजनों से कि एक प्रेम, है ना। आप प्रेम देखो, आप किसी से कितना भी धन दौलत दे दो, लेकिन जो एक आपकी जो प्रेम की जो एक वो होगी ना, आओ उस धन से भी ज़्यादा वो चीज़ मिल जाएगी आपको। एक भाई कमेंट में लिखते थे सिस्टर आप खुश रहो, वो आजकल नहीं आ रहे, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारा धन दौलत सब कुछ मिल गया मेरे को, ऐसा महसूस प्रतीत होता था मेरे को। आजकल वो नहीं आ रहे, वो भैया पता नहीं क्या अपराध बना मेरे से, आजकल वो कमेंट नहीं करते हैं आके, वो देख नहीं रहे हैं, पता नहीं बेचारे कुशल मंगल तो है ना। ठीक है, चलो मैं इस वीडियो को डालूंगी और उसमें कुछ झलक आपको हरिहर टीले की मिलेगी, मौनी बाबा आश्रम की आपको मिलेगी, आनंद की लहर, बहुत मतलब आनंद आएगा आप लोगों को, क्योंकि मौनी बाबा के अंदर की तो कोई ज़रूरत कोई घुस ही नहीं सकता है, कोई यहाँ से आगे दे दे किसी को तो कह ना सके। आज तक यूट्यूब पे है नहीं मौनी बाबा आश्रम की अंदर की समाधि की वीडियो, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत मतलब आज भाग्यशाली मानती हूँ कि अंदर की वीडियो उन्होंने लेने दी मेरे को। इसको डालूंगी मैं, अभी एडिट करूंगी। मैंने सोची चलो अपना जो भाव है वो काफ़ी दिन से हम नहीं भेज पा रहे अपने दर्शकों के बीच में, और आज एक बाबा का सत्संग भी, फिर मैंने सोची कि मैं वार्ता जी में जाया करूंगी तो अपने गुरुजनों को सत्संग ही डालूंगी मैं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं ना उनको सबको समझ में थोड़ा सा कम आने वाला है, वो हमारे गुरुजनों का वैष्णव जन ज़्यादा देखते हैं। आप श्री की जो सत्संग है अपने दर्शकों की जिनकी समझ में आता है वो देखते हैं, जो समझते हैं। तो हमने यही सोची कि किसी अन्य का क्या लेके हमें अपने गुरुजनों का ही सत्संग इसमें डालेंगे, तो जो दर्शक को अच्छा लगे वो देख सकते हैं। उनको देखो थोड़ा सा ना अपने तत्व है, उसमें तत्व है, और जो अपने श्री वल्लभाचार्य जी हैं वो तो साक्षात मतलब ये जो उनके बालक हैं वो तो साक्षात ठाकुर जी का ही परिवार है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा जाना पड़ेगा जब पूरी समझ में आएगी। ठीक है, चलो सभी आप सब खुश रहें, आनंद में रहें, जहाँ भी रहें, वहीं रह के आप प्रभु का ध्यान कर सकते हो, प्रभु की भक्ति कर सकते हो, और माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, तो इससे ही मतलब आपका उद्धार हो जाएगा। देखो सभी तो ब्रज में नहीं आ सकते, सभी तो हिमालय में नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी हो ना वहीं वहाँ रह के आप
अपने भाव को वृंदावन बना सकते हो, भाव को आप हिमालय बना सकते हो, है ना। तो ये लीला जो है ना, मुझे तो पहले से पता थी कि ठाकुर जी मेरे, पर हाँ एक बात ज़रूर है कि अपन को पदयात्रा तो करनी है, ये तो अपना है, लेकिन कुंभ के मेले में नहीं जा रहे क्योंकि बहुत भीड़ है। और वैसे भी अपना कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा वैसे भी मन नहीं करता श्रीमद गोकुल जी छोड़ के कहीं जाने का। लड़की से मुझे मना करना पड़ेगा, बेटा रहने दें। चलो सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री सदा मन श्री गोकुल में रहिए। ये पोतरा कुंड है, उधर की साइड से पूरा अच्छे से दर्शन नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ से पूरा दिख रहा है। उधर की भी एक अलग ही झलक होती है। ये पोतरा कुंड है, यहाँ पे जैसे कि मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है, तो फिर यहाँ खोल के भी जाते हैं शायद, हैं भैया? ऐसा ही ना पंडित जी? मनोकामना का जगह है जो है। हाँ। पोतरा कुंड जहाँ लाला छेदना को भयो छठी की कपड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। और ये मनोकामना का वस्त्र, मनोकामना वस्त्र हैं। ये जो देखो कितने सारे बंद रहे हैं, अभी जब भी तो बंद रहे ना, मनोकामना मतलब पूरी होती होंगी जब भी तो सब लोगों की। राधे 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 राधे। पोतरा कुंड है ये, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। कैसा आनंद ले रहे पंडित जी? ये आनंद हमारा तो जन्म नहीं का है, दादा परदादा। हाँ जी, वो तो 15 है, पीढ़ियों को जन्म नहीं। वो तो है ही, खैर सच्ची बात है, बहुत बढ़िया। ये गौलोक भूमि है, गोलोक भूमि है ये, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये गौलोक भूमि में बैठे दर्शन करने को जाएं तीर्थ यात्रा में, बस खाली और आ चारों जाएं। धामों से निराला ब्रज धाम है। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, सही कह रहे हैं पंडित जी। ऐसा भगवान ने ये धाम बसाया। हाँ। ये चारों धामों से निराला ये ब्रज धाम बसाया। जी जी जी, बोलो कृष्ण भगवान की जय। सही कह रहे हैं पंडित जी, आज बिल्कुल। एकादशी का दिन है। हाँ जी, एकादशी का दिन है आज, सही कह रहे हैं पंडित जी, बिल्कुल। चप्पल उतारो ना। ये मौनी बाबा आश्रम आने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती ना, बीच में कट करना पड़ा मेरे को, पूरी रास्ता का तो नहीं बना सकती ना। वैसे परिक्रमा करने को मैं आऊँ तो हरी टीले वाली 1.5 घंटे में दे लेती हूँ मैं, लेकिन वीडियो बनानी पड़े तो फिर तो टाइम लगता है। वीडियो, जय श्री कृष्ण भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में टाइम लगता है। देखो मौनी बाबा आश्रम की जो व्यवस्था है, कमरे भंडारा चलता है ना, ये बन रहे हैं, पहले कुछ नहीं था यहाँ। ये तो पहले यहाँ झोंपड़ी थी, मैंने बताई थी ना कथा मौनी बाबा की, तो झोंपड़ी थी पहले। जय श्री कृष्ण। पहले झोंपड़ी थी, ये बाबा जो तपस्या करते थे, ये तो सब उनकी भक्ति का प्रताप है। अभी तो बनेगा ये गणेशपुरी में, आप लोग सर्च करके देखा करो ना, गणेशपुरी में जो मंदिर है ना वो सेम यहाँ बनेगा। ये तप स्थली है बाबा की, यहाँ तपस्या करते थे मौनी बाबा। जय हो गुरुदेव, मैं भी इनको मन से मानती हूँ, इन्हीं गुरुओं की कृपा से मुझे मेरे पंकज बाबा श्री, जय हो गुरुदेव, साक्षात मेरे जो प्रभु हैं पंकज बाबा श्री, वो मुझे ठाकुर जी साक्षात परमानंद मिल गए। समझो नहीं, मिल गए। समझो कहना तो एक असमंज की बात है। और ये जो दीपक है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये अहर्निश जलता रहता है। देखो दीपक दिख रहा है ना बीच में, वो दिख रहा, ये कभी बंद ही नहीं होता दीपक। कभी तेल भी ख़त्म हो जाए ना तो भी बंद नहीं होता, ये भूल भी जाए तो। देखो ये सब, ये लता पताएं सब कैसी हैं, ये सब गोपीजन है। गोकुल का वर्णन करना मेरे पास तो जब्या है नहीं, मैं तो अधम हूँ। सब कुछ मिल गया फिर भी हम लोग थोड़ी सी वो देखें तो संसार में इतना सब कुछ मिलने के बाद भी मन जाए तो छोटी बात है। देखो ये बनेगा पूरा की पूरा, पूरा बनेगा ये।
जय श्री कृष्ण भाई। दर्शन खुल रहे हैं ना अंदर? जी 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 जी। जी फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला से चली गोपियों की विहार स्थली, वहाँ की लता उनको वेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है। भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहती है। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चय बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग, वे उनसे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग ब्रजनाथ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहर जाओ, वहीं मिलेंगे। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा वेणु और मृदंग आदि वाद्यों के साथ भगवान के नाम संकीर्तन, लीलाओं का कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय ही वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा और वे ही भली बात तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूतवाच। यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया। वहां से लौटकर ब्रजनाथ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रजनाथ तथा कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ में उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल सब कार्य आरंभ करवा दिया जो यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन नाद दूरेण वृंदारण्ये सखे स्थले प्रवृत्ता कुसुमांगोदो कृष्ण संगीतनोत्सवः। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां की श्री कीर्तन स्थल उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी, उनके प्रियतम कृष्ण की वह लीला भूमि साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई। उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदनंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण गुल्म लताओं के समूह से प्रकट होकर उद्धव जी सामने आने। बोलो उद्धव जी भगवान। उनका शरीर श्याम वर्ण था, श्याम सुंदर की तरह दिखते थे। पीताम्बर धारण, पीताम्बर शोभा पा रहा था, गले में बनवाला था, पूजा की माला धारण किए हुए, मुख से बारंबार गोपी वल्लभ कृष्ण की नाम पर नाम कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिड़कने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र
मौनी बाबा जिनकी समाधि है इसमें। यहाँ पर गुरुदेव जो हैं समाधि में स्थित हैं, विराजमान हैं, कहीं नहीं गए हैं। और ये श्री वल्लभाचार्य जी हैं अपने महाप्रभु जी। और ये नित्यानंद बाबा हैं जो सामने समाधि है, वो अपने श्री यमुना जी हैं। बहुत सुंदर इन महापुरुषों की, इन भगवानों की कृपा बरसती है। श्रीमद् गोकुल जी ठाकुर जी की कृपा से बहुत सुंदर। इस समाधि में महाराज जी बाबा श्री विराजमान हैं। यहाँ भक्तों के भाव से एक पाइप का वो दिया है, छेद कहीं पे दिया है ना कहीं महाराज जी। हाँ जी, तो जहाँ पे वो समाधि में स्थित हैं सर के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। हाँ ये छात्रावास के बच्चे हैं जो बाबा श्री बच्चों को देखो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। शरणानंद महाराज जी जो है ना गुरुदेव, इन्हीं के यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये सब ऋषिकाएँ हैं, लता पता और ये हिरण्य की साइड से थोड़े से दूर हैं, लेकिन मैंने लाइव का टाइम भी भरा है 6 बजे का। पहले भी दर्शन करवाए हैं मैंने आप लोगों को, दिख तो अच्छे से रहा है। सब तालाब है इसमें अंदर, देखो बतख दिख रही होंगी आप लोगों को। कैमरा निकालते हैं अंदर की साइड निकल जाएगा, देखो बतखों के दर्शन हो रहे होंगे।